हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? पढ़ के आए हो होल्डिंग? मैं आपको अगर याद दिलाऊं ना, अब तक हम क्या कर चुके, तो बड़ा छोटी से काम कर चुके। आप लोगों को सोचने की भी जरूरत नहीं है, इतना थोड़ा सा काम किया अभी तक हमने। मैंने आपसे कहा एक कंपनी है, वो दूसरी कंपनी की होल्डिंग है। होल्डिंग कैसे पता चलता है? तो आप परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लेना। आप परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते टाइम इन्वेस्टमेंट में नीरज के कितने शेयर हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल में मुस्कान के कितने शेयर हैं। यहां पर एक ही पंगा था। इन्वेस्टमेंट में शेयर कैसे निकालते थे? जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट के शेयर का प्राइस। वो 100 भी हो सकता है, 125 भी, कुछ भी हो सकता है। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर पर यूनिट। एक यूनिट कितने रुपए का शेयर है। यहां एक ही पंगा था बोनस शेयर्स का। या तो मुस्कान लिमिटेड एंट्री बना चुकी होगी या मुस्कान लिमिटेड एंट्री नहीं बनाई होगी। अगर मुस्कान लिमिटेड एंट्री बना चुकी है तो आपको मुस्कान की शेयर कैपिटल में से बोनस घटाने पड़ेंगे। और ये बोनस कैसे निकलेंगे? मुस्कान की शेयर कैपिटल डिवाइड बाय जो भी बोनस, जैसे 1:3 था, इनटू 1 बोनस निकल आएंगे। बस यही बात थी। और अगर मुस्कान ने एंट्री नहीं बनाई है फिर तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। ये थी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। अब मुझे क्या करना था? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नीरज की बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट हटानी है और सारी एसेट्स जोड़नी है मुस्कान की। अब वो ज्यादा कम जुड़ सकती हैं, इसीलिए हमने क्या किया, मैंने बाहर वर्किंग नोट में देखा इन्वेस्टमेंट कितने की हट रही हैं और मुस्कान के यहां से नेट एसेट्स कितने की जुड़ रही हैं। ये नेट एसेट्स निकालने के लिए मैंने मुस्कान की इक्विटी शेयर कैपिटल उठाई और मुस्कान के रिजर्व एंड सरप्लस उठाए। उसमें देखा कि नीरज लिमिटेड का हिस्सा कितना है, मान लो 100% है, तो ये उठकर इधर आ गया। गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल आया। ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा। यही तो बात की है खाली। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं मुझे एक बात सोच के बताना। ये मुस्कान लिमिटेड है, 1 अप्रैल 2025 है। मैंने 31 मार्च 2026 को शेयर परचेज किए। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की मुस्कान लिमिटेड में 31 मार्च 2026 को की। आप देखना चाहते हो कि मैंने इस इन्वेस्टमेंट के बदले नेट एसेट्स खरीदी मुस्कान की, यही देखना चाहते हो ना? उस नेट एसेट्स में मेरा हिस्सा कितना है और मैंने बताया वो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। कम हुआ, मान लो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, नेट एसेट्स 80 की आई तो 20 की गुडविल। अगर इन्वेस्टमेंट 100 की है, नेट एसेट्स 120 की आ गई तो 20 रुपए का कैपिटल रिजर्व। और अगर नेट एसेट्स 100 की है तो कुछ भी नहीं। यही तो किया मैंने। आप मुझे बताओ, नेट एसेट्स इस दिन की देखनी चाहिए या इस दिन की देखनी चाहिए? 1 अप्रैल की नेट एसेट्स देखूं या 31 मार्च की नेट एसेट्स देखूं? 31 मार्च की। जिस दिन खरीदोगे उस दिन तो देखोगे उसकी नेटवर्थ कितनी है। मैं महंगी तो नहीं खरीद रहा, मैं सस्ती तो नहीं खरीद रहा, बाद में तो चेंज होती रहती है। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट की आज यहां पर प्लॉट की वैल्यू है 10 लाख रुपए। आपने वो प्लॉट खरीद लिया 12 लाख में, तो आप यही कहोगे ना गुडविल खरीद ली, पता था महंगा खरीद रहा हूं। आपने खरीद लिया 8 लाख रुपए, तो मतलब आपने सस्ता प्लॉट खरीद लिया, प्रॉफिट हो गया आपको। आप कह दो इससे पहले बहुत साल पहले प्लॉट की वैल्यू 5,000 रुपए थी। बहुत साल पहले का क्या करना मुझे? जिस दिन खरीदी उस दिन बताओ। मैं इसे कह दूं प्लॉट की नेटवर्थ मैंने 8 लाख में खरीदा, 2 लाख का प्रॉफिट। आज से कुछ साल के बाद प्लॉट की वैल्यू 18 लाख थी। क्या मैं उस दिन की नेटवर्थ देखूं? क्या जिस दिन खरीदा उस दिन की नेटवर्थ? हाँ या ना? उसके बाद तो मेरी कमाई है। मैंने आज 10 लाख वाला प्लॉट खरीद लिया, 18 का हो गया, 8 का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो उसके बाद की बातें हैं ना। तो मुझे पहले की नेटवर्थ देखनी है ना बाद की, मुझे नेटवर्थ देखनी है
जिस दिन परचेज किया इन्वेस्टमेंट। मैंने इसलिए पिछले जितने भी क्वेश्चन करवाए आप देखिए, बैलेंस शीट कौन सी डेट की थी? 1 अप्रैल की। शेयर कब परचेज किए थे? 1 अप्रैल को। बैलेंस शीट कौन सी डेट की थी? ये देखो 1 अप्रैल की। शेयर परचेज कब किए थे? 1 अप्रैल को। अब बताओ मैं क्या करूंगा? मैं आपको बैलेंस शीट दूंगा 31 मार्च की। मेरी बात समझ लो, मैं क्या करूंगा? मैं आपको बैलेंस शीट दूंगा 31 मार्च की, शेयर परचेज करूंगा इस दिन। अगर आप बैलेंस शीट को देखकर इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ देंगे तो वो नेटवर्थ किस दिन की आ जाएगी? 31 मार्च की। क्या मैं उसको इस शेयर के परचेज से कंपेयर कर सकता हूं? ना। मुझे किसी तरह से मार पीट कर इस इक्विटी शेयर कैपिटल को यहां लेकर आना होगा कि इस दिन क्या थी। मुझे रिजर्व एंड सरप्लस को मार पीट कर यहां पर लेकर आना होगा, इस दिन रिजर्व एंड सरप्लस क्या थे, और तब कंपेयर करना होगा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? इसके बाद के तो जो भी प्रॉफिट्स है वो तो सिंपल प्रॉफिट्स है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? मैं एक काम करता हूं, अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, मैंने जो पहले एग्जांपल दिया सेकंड आपको, 1 अप्रैल 2025 की बैलेंस शीट और 1 अप्रैल 2025 को शेयर परचेज, आपने बड़े आराम से कैलकुलेशन कर दी। अब मैं क्या करने वाला हूं, 1 अप्रैल 2025 को शेयर परचेज और 31 मार्च की बैलेंस शीट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? अब मैं ये पंगा करने वाला हूं। मैं ऐसे कहूंगा, देखो इस दिन की इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है मुस्कान की। आप कहोगे मुझे मतलब नहीं, मुझे तो इस दिन की बता। कहोगे या नहीं कहोगे? मैं कहूंगा इस दिन के रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 रुपए है मुस्कान के। आप क्या बोलोगे? हाँ मैं तो इस दिन के बता। अच्छा मैं एक बात बोलूं मैंने यहां से यहां तक मुस्कान ने 10,000 रुपए कमाए, तो बताना इस दिन के कितने होंगे? आपको कैसे पता चला? जादू हो आपके अंदर। तो रिजर्व एंड 40 था, मैंने यहां से यहां तक 10 कमाया, तो पक्की बात है यहां 30 होगा। बोलो हाँ। मैं कह रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने कुछ नहीं किया, 1 लाख ही होगी, ऐसे थोड़ी ना होता। जब या तो आप बताओ शेयर इशू किए हैं, कुछ किया तो देख लूंगा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तो भाई सेम ही होगी ना। फिर निकला इस दिन की एसेट्स 31, इसके बाद के तो 10 है। बोलो आ जाओ, एग्जाम्पल लिखो थर्ड, एग्जाम्पल नंबर 3। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। नीरज लिमिटेड और मुस्कान लिमिटेड, नीरज लिमिटेड एंड मुस्कान लिमिटेड। फिक्स एसेट्स 10,000 और 8,000। इन्वेस्टमेंट 10,000। शेयर्स ऑफ मुस्कान लिमिटेड 100 रुपए ईच। करंट एसेट्स 10,000 और 16,000। कोई डाउट है किसी को? इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 और 10,000, 100 रुपए का एक। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000, 8,000। लोन 4,000 और 6,000। टोटल 30,000 और 16 और 24, 30,000 और 24। रिजर्व एंड नीरज लिमिटेड
नीरज लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ मुस्कान लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2025। आपको समझ में आ गई कहानी? 1 अप्रैल 2025 को शेयर खरीदे हैं मुस्कान लिमिटेड, रिजर्व एंड सरप्लस ओन 1 अप्रैल 2025 ₹5,000। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। करें शुरू, आ जाओ। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो सॉल्यूशन। वैसे तो मैं बैलेंस शीट बनानी है, मतलब इन्वेस्टमेंट हटानी है, उसकी जगह क्या लिखनी है मुझे? एसेट्स। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 31 मार्च 2026। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। मुद्दा तो बस इतना सा है कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट हटानी है, उसकी जगह पूरी इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या छिपा बैठा है उसको लिखना है। ये देखने के लिए मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। बोनस होता तो थोड़ा पंगा हो सकता था, बोनस तो है नहीं। 10,000 डिवाइड बाय 100 और 10,000 डिवाइड बाय 100, 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। समझ में आ रही है बात? सारे 100 बात समझ में आ गई। अब मुझे देखना होगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मतलब मेन मुद्दा तो वही है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना। बस नाम ही तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखता हूं मैं आपकी बार लिख के देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब तो समझ में आती होगी। इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की हटेंगी? 10,000 की। बदले में नेट एसेट्स कितनी आएंगी? आपका मुद्दा ये होना चाहिए इन्वेस्टमेंट कब की है आपने? 1 अप्रैल 25 को। तो नेट एसेट्स भी कब की होनी चाहिए? 1 अप्रैल 25 की। मुद्दा ये है। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। कब की इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए आपको? 1 अप्रैल 25 की। चेक करो ये कब की है जो कैपिटल गिवन है? 31 मार्च 26 की। क्या 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 के बीच में शेयर्स के बारे में कुछ बोला है? क्या मान के चलूंगा? सेम होंगे 10,000। अब रिजर्व एंड सरप्लस, कब के रिजर्व एंड सरप्लस है ये वाले? 31 मार्च 26 के। मुझे कब के चाहिए? 1 अप्रैल 25 के। मैं कैसे करूंगा? नीचे निकालता हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। प्री का मतलब 1 अप्रैल 25 तक, 1 अप्रैल 25 तक। पोस्ट का मतलब उसके बाद के, मतलब प्री का मतलब 1 अप्रैल 25 तक, पोस्ट मतलब उसके बाद। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस टोटल कितने गिवन है आपको? रिजर्व है मुस्कान के 8,000 टोटल गिवन है। आपको 1/4/25 के रिजर्व एंड सरप्लस पता है?
यस मुझे पता है कितने हैं, 5,000। 5,000 गिवन है ना, बोलो 1 अप्रैल 25 के। तो पोस्ट के कितने बच गए, 3,000। हाँ या ना, बोलो पक्का ना। ये 5,000 पोस्ट के हो गए, इधर चले गए ऊपर नेट एसेट्स में, प्री वाले, पोस्ट की बात करता हूं, प्री वाले चले गए, टोटल 15,000 की नेट एसेट्स हो गई। पोस्ट के थोड़ी ना जाएंगे। उस दिन नेट एसेट्स कितने की थी, 15,000 रुपए की। इसमें नीरज लिमिटेड का शेयर कितना था, 100%। और हां, उस दिन के बाद 3,000 की नेट एसेट्स और बढ़ गई हैं। 3,000 कमाया नीरज मुस्कान ने, तो इसमें नीरज लिमिटेड का शेयर कितना है, 3,000 का 100%। बोलो उस दिन नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, 15,000। उस दिन 5,000 रुपए कैपिटल रिजर्व था। जिस दिन मैंने एसेट्स खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, उस दिन मुस्कान की एसेट्स 15,000 की थी, मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। और एसेट्स खरीदने के बाद मुस्कान ने और कमाई की, एसेट्स और बढ़ाई, उसमें मेरा 3,000 रुपए का हिस्सा है। क्या आपको मेरी यह बात समझ में आती है, बोलो पक्का ना। मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, आ जाओ। फिक्स एसेट्स 10,000 की मेरी है। मुझे एक बात सोच के बताओ आराम से, अगर मैं 8,000 की फिक्स एसेट्स उठा रहा हूं, इसमें प्री और पोस्ट दोनों फिक्स एसेट्स हैं उसकी, जो उस दिन थी, जो उसके बाद बढ़ी, क्योंकि 31 मार्च की उठा रहा हूं ना। बोलो अगर मैं उसकी 31 मार्च की एसेट्स उठा रहा हूं तो 1 अप्रैल को थोड़ी कम होंगी, फिर बड़ी होंगी, क्योंकि प्रॉफिट कमाया है ना मैंने। बोलो तो मैंने 8,000 उठा लिया, 18 हो गया। कोई डाउट है? आप मुझे एक बात बताओ आराम से, मैं पूछता हूं आपसे, पहले मेरे को आराम से बताना, ये 8,000 रुपए क्या 1 अप्रैल को थे? 1 अप्रैल को कितने थे ये, 3, वो 5। तो कहीं ना कहीं ये एसेट्स भी 3,000 से कम होंगी उस टाइम पे। जायज बात है, जब यहां पे प्रॉफिट नहीं था तो कहीं ना कहीं से ये 3,000 रुपए कम भी होंगे, चाहे इसमें कम होंगे या इसमें कम होंगे, कम जरूर होंगे। हाँ या ना? अगर मैं उस दिन करता तो ये 3,000 कम जुड़ते। अब मैं 8,000 उठा रहा हूं तो मैं जो 3,000 बढ़ी है वो भी तो उठा ही रहा हूं ना। नहीं समझ में आई बात मेरी? तो मैंने क्या किया है, 8,000 उठा, वो फिक्स एसेट्स 8,000 जोड़ ली है। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे मैं करंट एसेट्स 16 जोड़ रहा हूं, तो करंट एसेट्स तो मैं 31 मार्च वाली जोड़ रहा हूं ना। नहीं समझ में आ रही बात? 10 और 16 26। बोलो यार पक्का? अब आगे इन्वेस्टमेंट हटा दी मैंने अपनी। मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 20, मेरे रिजर्व एंड सरप्लस 6। रिजर्व एंड सरप्लस 6। बोलो 4 और 6 10 का लोन हो गया। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने उस दिन एसेट्स खरीदी थी और जिसके बदले इन्वेस्टमेंट हटाई थी, मुझे वहां प्रॉफिट हुआ था 5,000 का। एक तो ये आ गया कैपिटल रिजर्व 5,000, ये तो उस दिन का है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये तो उस दिन हुआ था। और उस दिन के बाद
3,000 रुपए का मेरा और प्रॉफिट करवा दिया उन्होंने। ये मेरे पी एंड एल में रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। और 9,000। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? आगे ना मेरी बात समझ, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा इसके ऊपर हमें। रट्टा तो लग ही जाएगा, रट्टे की दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग चलाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वरना मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा, रट्टा लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आप सोच के देखिए, 1 अप्रैल की बैलेंस शीट जोड़नी थी, जोड़ रहा हूं 31 मार्च की, 3,000 की और बढ़ोतरी हो रही है, वो भी जोड़ रहा हूं। एसेट्स में 3 फालतू जोड़ रहा हूं, तो जायज बात है वो पी एंड एल में तो जोड़ने पड़ेंगे। ऐसे हर साल बढ़ती रहेगी। अगर मैं इससे अगले साल बनाऊं तो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व गुडविल तो वही रहेगी 5,000 रुपए, कैपिटल रिजर्व तो वही रहेगा 5,000। अब 3 के बजाय अगले साल 10,000 प्रॉफिट हो जाए तो मुझे 10,000 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। हाँ या ना? कितना हो गया ये? 40। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो पक्का? आपको यह भी समझ में आ गया अलग अलग कैसे करना पड़ेगा प्री पोस्ट? बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, शायद मेरे को लगता है आपको समझ में आ जाए, मुझे बताना शायद समझ में आए। मैंने पहला क्वेश्चन पता क्या बनाया था? मैं सच बताऊं तो यार चलना, जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया था ना, वो ये बनाया था। पहले सेकंड क्वेश्चन, 1 अप्रैल 25 की बैलेंस शीट, 1 अप्रैल 25 की इन्वेस्टमेंट। आपने बैलेंस शीट उठाई, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस देखे, इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किए और बता दिया फायदा हुआ है कि नुकसान। फिर मैंने अब क्या किया, 1 अप्रैल की इन्वेस्टमेंट, शेयर तो परचेज यही है, बैलेंस शीट इस दिन की बना दी। आपने क्या किया, यहां से कैपिटल को वापस उठा के लाए, यहां से प्रॉफिट को वापस उठा के लाए, भी उस दिन क्या प्रॉफिट थे, दोनों को जोड़कर गुडविल और कैपिटल रिजर्व देखी, और जो ये बाद के प्रॉफिट कमाए हैं ये आपके प्रॉफिट हो गए नॉर्मल, आपने इसे अपने पी एंड एल में जोड़ लिया। क्लियर? ये तो इसी दिन कंपेयर करूंगा ना। मान लो मैं इससे अगले साल की बैलेंस शीट बनाऊं यहां पर, तो क्या करूंगा, यहां के प्रॉफिट की कैपिटल को वापस उठा के यहीं लाऊंगा, प्रॉफिट को वापस उठा के यहीं लाऊंगा, इस दिन गुडविल कैपिटल रिजर्व देखूंगा। भाई एक बात बताओ, प्लॉट जिस दिन खरीदा उस दिन का गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलेगा, उसके बाद तो प्रॉफिट ही होने हैं, उसके बाद इन्होंने जितनी बढ़ा रखी होगी वो एसेट्स बढ़ा दूंगा। ओके, अब मैं ना एक मुद्दा करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बैलेंस शीट देता, मैं बैलेंस शीट देता हूं इस दिन की, ठीक है, 31 मार्च 2026 की। शेयर परचेज कर लो यहां पर। अब आपको नेट एसेट्स किस दिन की चाहिए? मान लो ये 1 अक्टूबर है, 1 अप्रैल है, आपको कब की चाहिए? 1 अक्टूबर की। आप क्या मान के चलोगे? शेयर के बारे में तो कुछ नहीं कह रखा, जो यहां शेयर कैपिटल है वही यहां होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बात होगी रिजर्व एंड सरप्लस की, यहां वाले रिजर्व एंड सरप्लस यहां नहीं हो सकते ना यहां हो सकते, कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे होंगे। मैं कह दूं इस दिन 40,000 है, ठीक है, इस साल में मैंने 12,000 रुपए कमाए, तो यहां पर कितने होंगे? 40 से 12 गए 28, या चलो यहां पे प्रॉफिट 38,000 रुपए है, यहां पर कितने होंगे? 24। कितना आ गया यार? मैं 24 बनाना चाहता था, इसको कितना कर लो? 34। 36 कर दिया। आप मुझे बताओ इस दिन कितने प्रॉफिट्स होंगे?
क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा आपको? इस दिन 36,000 के प्रॉफिट्स है, इस दिन 24,000 के प्रॉफिट्स है, साल भर में 12,000 रुपए कमाए हैं। इस दिन कितने प्रॉफिट्स होंगे? गलत, 6,000 नहीं होंगे, 12 भी नहीं होंगे। हे गधों के देवताओं, 30,000 होंगे। ये वाले 24 तो होंगे ही। हे गधो, ये 36 के अंदर इंक्लूड नहीं है क्या 24? कैसे गधे हो तुम? ये 24 तो होंगे ही। और ये 12,000 में से 6,000 के प्रॉफिट यहां से यहां तक के हैं। 24 और 6 30, और इसके बाद के 6 होंगे, तभी तो 36 होगा। गधो जागो, 6,000 होंगे, 12,000 होंगे। कौन सी दुनिया में हो तुम? नहीं समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई मेरी बात? यार इस दिन 24,000 रुपए, इस दिन 36,000 रुपए, मैं कह रहा हूं बीच में 12,000 रुपए कमाए। मैं आपसे पूछा आपके पास कितने पैसे? कह रहे 6,000 रुपए। वो 24,000 दान खाते में फेंक दिए क्या ये वाले? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे तोते ही उड़ गए। रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। ये दे दो, ये वाला एग्जांपल है, जो शेयर बीच में खरीदने वाला एग्जांपल दे दूं। बोलो। आ जाओ बच्चों, नोट करें इस पे एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। आंधी आए, तूफान आए, क्लास रिवाइज किए बिना मत आ जाना, वरना मैं ये कह रहा हूं आंखों में से पानी आ जाएगा, पर ये चैप्टर नहीं होने वाला। हां, अगर रिवाइज करके आओगे तो मजा आएगा इस चैप्टर में। ऐसा लगेगा छोटा सा चैप्टर है। $10,000 8,000। इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड, 100 रुपए का एक शेयर। करंट एसेट्स 10,000, 16,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 और 10,000। शेयर है 100 रुपए का एक। आगे रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 और 8,000। लोन 4,000 और 6,000। 30,000 10, कितना आ गया? 24,000। अब देखना, शेयर परचेज की डेट चेंज कर रहा हूं। शेयर परचेज बाय नीरज लिमिटेड एज ऑन 30 सितंबर 2025। अब साल के बीच में शेयर खरीद लिए। रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एम लिमिटेड ओन 1 अप्रैल 25, 5,000 रुपए। उसके रिजर्व एंड सरप्लस कब के दे दिए? 1 अप्रैल के। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाकर दिखाएं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी। क्या यह मुश्किल काम है? आ जाओ बनाए। सॉल्यूशन। फॉर्मेट बना देते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का।
शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। क्लियर है? अब आगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, हम कितने परसेंट शेयर रखते हैं? आपको पता है मैं हर बार अभी तक तो सेम ही लेके चल रहा हूं। कैसे? 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। ऐसा नहीं कि पेपर में यही आएगा यार, ये मैं चेंज करूंगा, ये तो मैं जान के भी कुछ समझाना चाहता हूं इसलिए नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? डेट पता होनी चाहिए, 30 सितंबर 10,000 रुपए की। माइनस करूंगा नेट एसेट्स, वो भी किस दिन की करनी होंगी नेट एसेट्स? 30 सितंबर की। तब देखना पड़ेगा महंगी या सस्ती, और उसके बाद वाले तो मेरे प्रॉफिट होंगे ही होंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, अब ये कौन सी डेट की होनी चाहिए? 30 सितंबर की। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो मान के चल लेंगे ना, कोई चेंज नहीं है। कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल मुस्कान की? 10,000। मुस्कान के रिजर्व एंड सरप्लस कितने थे उस दिन? अब ये देखने पड़ेंगे, तो आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। प्री मतलब 30 सितंबर तक के कितने प्रॉफिट्स हैं? प्री मतलब 30 सितंबर तक के कितने प्रॉफिट है? पोस्ट कितने हैं? टोटल कितना है? और रिजर्व एंड सरप्लस, मुस्कान के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? कितना? 8,000। 30 सितंबर के कितने हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं। मुझे कौन सी तारीख के पता है? 1 अप्रैल के। हाँ या ना? मुझे पता है 1 अप्रैल के 5,000। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे 1 अप्रैल के पता है, मुझे 30 सितंबर के पता ही नहीं। और सुको तो सही, बाकी बचा 3,000। 3,000 तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। हाँ या ना? तो मुझे इसमें से टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। टाइम एडजस्टमेंट, ये 3,000 12 महीने के प्रॉफिट है, और प्री के 6 महीने इसमें से माइनस करके इसमें ऐड करना होगा। नहीं समझ में आई बात? कैसे गधे हैं? 30 सितंबर, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के प्रॉफिट है। हाँ या ना? लेकिन मुझे तो 1 अप्रैल से नहीं चाहिए, मुझे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तो पहले जाना चाहिए, और उसके बाद वाले होने चाहिए। 1 अप्रैल से 30 सितंबर मतलब 6 महीने। ये 3,000 तो पूरे 12 महीने के हैं, इसमें से 6 महीने के काट दूं। नहीं समझ में आई बात मेरी? पक्का ना? मतलब 3,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 6, 1,500 यहां से काट दूं और इधर लिख दूं। मतलब यहां के प्रॉफिट 6500 हो गए और यहां के प्रॉफिट 1,500 हो गए। अब ये 30 सितंबर के प्रॉफिट हो गए 6500, ये चले गए ऊपर इसमें 6500। अब उस दिन टोटल एसेट्स हो गई 16,500। इसमें नीरज लिमिटेड का हिस्सा कितना है? 100%, 16,500।
बोलो, ये 16,500 चला गया ऊपर, इस दिन का कैपिटल रिजर्व कितना है? 16,6500। क्या समझ में आती है मेरी बात? हमने जो एसेट्स खरीदी हैं 6500 रुपए सस्ती खरीदी है, हमें प्रॉफिट होगा। और 30 सितंबर के बाद 1500 की एसेट्स और बढ़ी हैं। इसमें नीरज लिमिटेड का हिस्सा कितना है? 100%, 1500। मुझे एक ये चाहिए 1500 कि बाद में कितनी एसेट्स बढ़ी हैं। एक मुझे ये 6500 रुपए चाहिए। ये कैलकुलेशन मैंने की इसीलिए। अब तो मैं इसकी एसेट्स को जोड़ना शुरू कर दूंगा, ये 6500 को ध्यान रखूंगा। फिक्स एसेट्स 10 और 8, 10,000 और 8,000, 18,000। आगे मैं इन्वेस्टमेंट हटा दूं अपनी। करंट एसेट्स 10 और 16, 26। क्लियर? आगे मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 20, मेरे प्रॉफिट 6, लोन 4 और 6। अब जो मैंने इन्वेस्टमेंट हटाई है उसकी जगह क्या चीज आएगी? कैपिटल रिजर्व 6500 रुपए का। ओके। और मैंने जो बाद में प्रॉफिट कमाया 1500 का, वो अब आपके पास 40। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको बड़े ध्यान से देखना है कि मैंने शेयर कब परचेज किए। ओके। और आगे पढ़ना चाहते? तोते उड़ जाने हैं तुम्हारे। इसको ध्यान से इतना पढ़ के आएंगे। बाय बाय, मिलते हैं कल। आगे ध्यान से पढ़ के आना बेटे इतना। बाय बाय बच्चों।